हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले शत्रु बाधा मुक्ति के उपाय की, और साथ ही होलिका दहन के अगले दिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, उस गलती से बचने का उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, और ऐसी गलती को आप ना करें ये भी आपको हिदायत दूंगी। तो क्या है वो गलती और शत्रु मुक्ति का क्या उपाय है, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो ऑल वाला बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। शत्रुता और शत्रु उत्पन्न कैसे होते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शत्रु जो उत्पन्न होते हैं उसमें दो ही मुख्य कारण होते हैं, द्वेष और ईर्ष्या। जब ज़्यादा द्वेष और ईर्ष्या बढ़ जाता है तो व्यक्ति आपका दुश्मनी कर लेता है, आपसे शत्रुता कर लेता है। क्योंकि जब इंसान आपकी अच्छाइयों को नहीं बर्दाश्त कर पाता, आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पाता, आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयों को ढूंढ लेता है, तो ये वो भावना होती है जो द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न करती है, और सामने वाला व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। अब ये वो शत्रु है जो आपके पीछे हमेशा बैक बाइटिंग करेगा, आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा, लोगों के सामने बढ़ चढ़ के आपको नेगेटिव बताने की कोशिश करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको किसी न किसी तरीके से नुकसान हो, इसके दिल में, इसके दिमाग में हमेशा यही मंशा चलेगी। तो जब इस तरीके की शत्रुता आ जाती है, इस तरीके की शत्रुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं किसी व्यक्ति में, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। चाहे वो वाणी के द्वारा करे, चाहे वो आपके काम में अवरोध करके करे, चाहे वो आपके काम को बिगाड़ कर करे, चाहे आपके काम में बाधा उत्पन्न करेगा, आपको किसी न किसी तरीके से नीचे गिराने के प्रयास करेगा, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा। जब इस तरीके की शत्रुता हो जाती है तो आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, ये उपाय आपको सर्व शत्रु से बचाएगा। हमें पर्टिकुलर किसी शत्रु का कोई बुरा नहीं करना, और ना ही कभी हमें किसी का बुरा सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि जब हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गड्ढा खुदना तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले दूसरों के लिए बुराई का गड्ढा खोदना बंद करें, तो आपके लिए भी अच्छाई के हमेशा रास्ते आपको मिलेंगे, आपके काम बनने शुरू होंगे, आपके खुद के शत्रु भी कम होंगे। क्योंकि जब आप किसी से शत्रुता रखते हो तो यकीन मानिए कि आप किसी एक से शत्रुता रखते हो और उसको हराने, उसको तकलीफ पहुंचाने का प्रयास करते हो, तो 10 शत्रु आपके भी पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि आप भी किसी का बुरा चाह रहे हो, तो आप एक का बुरा चाह रहे हो तो 10 आपका बुरा चाह रहे हैं। फिर ये कैसे ना कैसे करके आपको भी कहीं ना कहीं परेशानी अपने जीवन में देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमको किसी का बुरा करना नहीं चाहिए, बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए। अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे तो हम जीवन में अच्छाई होते जाएंगे, अगर हम जीवन में बुराई की तरफ बढ़ेंगे तो हम भी बुरे होते जाएंगे। तो कोशिश करिए कि सबसे पहले तो द्वेष और ईर्ष्या की भावनाओं को छोड़िए। कोशिश करिए कि किसी के लिए बुराई का गड्ढा ना करें, किसी के लिए ऐसा कोई गड्ढा ना खोदे कि आगे जाके उस गड्ढे का शिकार आप खुद भी हो जाए। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके किसी का हाथ थामिए, किसी को आगे बढ़ाइए और शत्रुता को त्यागिए। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय में आपको क्या करना है, आज होलिका दहन जब शाम को होगा, इस उपाय को होलिका की दहन की जलती हुई अग्नि में करना है। लेकिन मैं फिर से कह चुकी हूँ, आपको पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का नाम लेके इस उपाय को नहीं करना है। क्योंकि एक व्यक्ति का कोई एक शत्रु नहीं होता, अनगिनत शत्रु होते हैं। इसके अपने परिवार के भी लोग शत्रु होते हैं, इसके आस पड़ोस में भी शत्रु होते हैं, इसके कार्यस्थल पर भी शत्रु होते हैं, तो कई अनगिनत शत्रु होते हैं। तो हमें किसी शत्रु का बुरा नहीं करना, और ना ही कभी किसी शत्रु का बुरा करने की सोचिए। हमें तो अपने आप को सुरक्षित रखना, हमें तो उनके की क्रियाओं को अपने से दूर करना है। यानी कि उस नेगेटिविटी को आज की रात को आप अपने से दूर करिए। किसी शत्रु का बुरा मत सोचिए, किसी शत्रु को बुरा मत बोलिए। जो आपसे द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, जिसने आपके संग बुरा भी किया हो, तब भी उसके नाम का उच्चारण आज के दिन मत करिए। आप सिर्फ अपनी राह पर चलिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप अपने आप को सेफ जोन में रख के चलिए। बाकी वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब हम किसी एक से शत्रुता रखते हैं तो हमारे भी पीछे 10 शत्रु खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश करिए शत्रुता का भाव आप रखिए मत,
कोई एक पत्थर मार रहा है, मारने दीजिए, आप अपने आप को सुरक्षित, अपनी छतरी लगा लीजिए, यानी कि अपने आप को सेफ जोन में कर लीजिए। सामने वाला जो कर रहा है उसे करने दीजिए, उसका कोई भी असर आप पर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जब होलिका की दहन की अग्नि जलेगी, जलती हुई अग्नि में इस उपाय को करना है। आपको एक गिरी गोला लेना है, यानी कि सूखा नारियल का गोला, उसको ऊपर से आपको काट लेना। उसके अंदर पीली सरसों, अपने घर के प्रत्येक सदस्य, अगर आप 5 सदस्य हैं, आप 4 सदस्य हैं, आप 1 सदस्य हैं, तो आप एक एक मुट्ठी इसके अंदर पीली सरसों प्रत्येक परिवार के सदस्य, क्योंकि हम अपने जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो हमारे परिवार का भी बुरा ही चाहेगा। तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए आपको उसे जो गिरी गोला आप लेंगे उसमें एक एक मुट्ठी पीली सरसों अपने प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप 5 सदस्य 4 सदस्य, उतनी पीली सरसों इसके अंदर आप एक एक मुट्ठी लेके सबसे डाल दीजिए। अगर आप 10 सदस्य हैं तो आप फिर थोड़ी थोड़ी सरसों सारे सदस्यों से लेकर डाल दीजिए, एक मुट्ठी मत लीजिए। पर अगर आप 3 सदस्य 4 सदस्य, तो आप इस हिसाब से जो आपका गिरी गोले का साइज रहेगा उसके हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी सरसों प्रत्येक घर के सदस्य से लेकर इसके अंदर डाल दीजिए। फिर इसके अंदर आपको डालना है 7 बूंद सरसों के तेल की, आपको 7 बूंद सरसों के तेल के डालना है। उसके साथ ही आपको 7 लौंग डालनी है, उसके साथ ही आपको 7 काली उड़द के दाने डालने हैं। जब आप ये सारी चीज़ें उसमें डाल लेंगे, फिर उसके बाद आप या तो भोजपत्र पर या किसी भी कलर किसी भी वाइट कलर के पेपर पर, लेकिन पेन आप जो यूज़ करेंगे वो ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। आप मार्कर यूज़ कर लीजिए, आप स्केच पेन यूज़ कर लीजिए, आप लीड पेन यूज़ कर लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। उस स्क्वायर कलर का वाइट पेपर आप एक काटेंगे, पूरा प्लेन होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। आप उस पर एक मंत्र लिखेंगे, टम 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 सकल शत्रु सहराणाय स्वाहा। मैं फिर से बोल देती, मैं मंत्र को एक बार फिर बोल देती हूँ कि ये मंत्र कठिन है, आपको सिर्फ लिखना है, टम 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 सकल शत्रु सहरणाय स्वाहा। बस इसको आप लिख दीजिए। आप इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो मत बोलिए, सिर्फ उस कागज को अब इस गिरी गोले के अंदर रख दीजिए। उसके बाद जो आपने गिरी गोला ऊपर से काटा था उसका इसको वापस बंद करिए, इसके ऊपर पूरा काला धागा लपेटिए ताकि ये वापस खुले ना, और जब अग्नि दहन हो, होली का दहन हो, तब उस अग्नि में इसको आप डाल दीजिए। बस इतना सा आप उपाय करिए। जितने भी शत्रु आपका बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा बोलते हैं, वो कुछ भी करते रहें, उनका कोई भी प्रयास आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उनके किए गए प्रयास सारे विफल हो जाएंगे और आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि किसी शत्रु का नाम मत लिखिए। जब आप किसी शत्रु का नाम लिखते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे बैरभाव ना रखता हो, वो आपका बुरा ना चाहता हो, आपको ऐसा लग रहा हो, आपको ऐसा वहम हो, तो फिर ये उपाय उल्टी गिनती में शुरू हो जाता है। इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे शत्रु कौन है, हम बिल्कुल अज्ञान हो जाए और हम इस पे क्या करेंगे, हम सकल शत्रु लिखेंगे। जो भी हमारा बुरा चाहता है, बुरा सोचता है, बुरा करना चाहता है, हमारे बारे में बुरा बोलता है, वो भी इस अग्नि में जब हम इसको डालेंगे तो उसकी नेगेटिविटी, उसकी नकारात्मकता सब हमसे दूर होगी और वो हमारे लिए कितना ही बोल ले, कितना ही बुरा करने का प्रयास कर ले, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इससे आपके सर्व शत्रु, जो आपके कोई अपने शत्रु बन गए हों, आस पड़ोस में शत्रु बन गए हों, कार्यस्थल पे शत्रु बन गए हों, कहीं भी आपके शत्रु बन गए हों, कैसे भी शत्रु बन गए, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपकी सेफ्टी हो जाएगी। आपके जो शत्रु आप पे प्रयास करते हैं वो उनके विफल होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो मैंने आपको उपाय बताया सर्व बाधा शत्रु निवारण का, ये आप जरूर करिए, इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैं अपनी अगली चर्चा पे आती हूँ। अक्सर लोग होलिका दहन के अगले दिन होलिका दहन की राख को लेकर आ जाते हैं और उससे नाना प्रकार के उपाय कर लेते हैं। कुछ लोग लाके उसको अपने लॉकर में रख लेते हैं, कुछ लोग अपने सर पे तिलक लगा लेते हैं, कुछ लोग उसको बर्तनों में भर भर कर पूजा मंदिर में रख लेते हैं। पर ऐसी गलती मत करिए। आप सीधे से शब्द को समझिए, होलिका दहन। और जब हम शमशान जाते तो हम क्या बोलते हैं, हम दाह संस्कार कर कर आ रहे हैं। तो जहाँ
हम दाह संस्कार कर कर आते, वहीं दहन शब्द भी आ रहा है, यानी कि होलिका दहन, हम होलिका को जला रहे हैं। जहाँ प्रहलाद बचा था तो वहीं पर होलिका जी का जो हमने जलाया, यानी कि जिसको हमने दाह दिया, जो उस अग्नि में जली थी, जहाँ एक जीवन बचा तो एक मृत्यु भी हुई थी। तो जब हम खुद दाह संस्कार करके कहीं से आते तो हम अपने हाथ पैर धोते हैं, हम नहाते हैं, हम उसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करते हैं, चीज़ों को छूते हैं, हम सारे काम रोक देते हैं जब भी हम दाह संस्कार करके कहीं से आते। तो आप ये समझ लीजिए, जब होलिका दहन करते तो बुराई का भी दहन कर रहे हैं। आप उसमें अपनी कितनी सारी नेगेटिविटी को डाल कर आ रहे, और आप ही नहीं, अनगिनत लोग, ना जाने कितने लोग उस अग्नि के अंदर नारियल डाल के जाएंगे, तरह तरह के उपाय कर कर जाएंगे। तो आपको इस जो राख है, इस राख को कभी वापस अपने घर लेकर नहीं आना चाहिए, इसका तिलक नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से ज्योतिष बोलते हैं, लेकिन मैं तो आपको रीज़न बता रही हूँ कि दहन और दाह संस्कार, आप सभी इतिहास जानते हैं कि प्रहलाद बचा था, एक जान बची तो एक जान गई भी थी उसी अग्नि में। तो हम जब होलिका दहन करते हैं तो हम अपनी सारी बुरी शक्तियों का भी उसमें दहन करते हैं। जो मैं आपसे उपाय करा रही हूँ, जो अन्य ज्योतिष आपसे उपाय कराएंगे, वो सारी नेगेटिविटी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस होलिका दहन की अग्नि में। अब जब आप ही नहीं, आपके जैसे ना जाने अनगिनत लोग उसके अंदर ऐसी चीज़ें छोड़ कर जाएंगे, और जब वो राख बनेगी और आप उस राख को अपने घर में लेकर आएंगे तो आप बहुत सारी नेगेटिविटी को भी अपने साथ ले आते। हर ज्योतिष का अपना मत होता है, अपनी गणना होती है, अपनी एक रिसर्च होती है, उस रिसर्च के पीछे सबके अपने अपने लॉजिक होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको होलिका राख का क्या उपाय करना चाहिए। आप होलिका की राख को अगर कहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप इसको राख को उठाइए, एक लोटा जल में लीजिए और जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। क्योंकि एक सिर्फ महादेव ही ऐसे हैं जो भस्म रमाते हैं, यानी कि अपने शरीर पर राख को लपेट लेते हैं। और जब हम इस राख को ले जाकर लोटे में डाल के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, और हम साथ ही हम जब उस राख को हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम नवग्रहों को भी शांत करते हैं। क्योंकि एक केवल महादेव में, एक केवल शिवलिंग में ही इतनी शक्ति की इस नकारात्मकता को जब हम उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो हम अपने नवग्रहों को भी कहीं ना कहीं शांत करते हैं। तो ऐसी गलती करने से बचिए। कई लोग राख के नाना उपाय आपको बताएंगे, आप तिजोरी में रख लीजिए, आप दहलीज पे रख लीजिए, आप तिलक लगा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इनमें होती है। और हर ज्योतिष की अपनी रिसर्च है, वो अपने अनुसार बताते हैं, अपने अनुसार बताते हैं, अपने अनुसार उनके उपाय होते हैं। लेकिन जो फाल्गुन की रात की पूर्णिमा होती है, जिस दिन हम होलिका दहन जलाते हैं, इसको काली रात कहा जाता है, तंत्र मंत्र विद्या की रात होती है। और जितने राग के उपाय बताए जाते हैं वो किसी न किसी तरीके से इन्हीं विद्याओं से रिलेटेड रहते हैं। तो कोशिश करिए कि जब हम अपनी खुद की नेगेटिविटी उसमें डालने जा रहे हैं तो हम उस नेगेटिविटी की राख को अपने घर में क्यों लेकर आए। इस बात पर एक बार विचार करिए कि जब हम दाह संस्कार कर कर आते हैं और दहन, दोनों एक ही शब्द हैं। समझना आपको है कि जब आप दाह संस्कार कर कर आते तो आप नहाते, अपने आप को शुद्धि करते, तो फिर आप दहन की राख को अपने घर में लाकर तिजोरी, पूजा घर, तिलक या अपने आप पर कैसे उसका उपटन कर सकते हैं। तो ऐसी गलती करने से बचिए। इसकी जगह आप एक लोटा जल लीजिए और होलिका की राख को एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक चुटकी उस जल में डालिए और जाके किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा के आइए। इससे आपका अनहित होने से बच जाता है, नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को पसंद जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।